सर्वदा से सनातन के पीठ रहा है और विश्व में शंकराचार्य केवल भारत में है। और हम लोग भारत देश में उत्तर प्रदेश में करते हैं निवास, जहाँ पर कि सभी भगवानों के अवतार हुए। चाहे हम लोग भगवान श्री राम का अयोध्या में देखें, चाहे हम लोग मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की देखें, चाहे हम लोग कुशीनगर में भगवान महात्मा बुद्ध का देखें, चाहे उसी के लगे ज़िले में हम लोग महावीर स्वामी का देखें, चाहे हम पूरे प्रतापगढ़ जनपद में ही स्वामी करपात्री जी को देखें। तो हमेशा से प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत ये सनातन की सर्वोच्च पीठ रहा है। और आज हम विश्व में इसीलिए जाने जाते हैं कि हमारे यहाँ धार्मिक और धर्म दोनों बहुत अत्यधिक है और हम लोग कोई काम करने से पहले धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। और मुझे विश्वास है कि हम लोग अपना देश धर्म को लेकर के और आगे से शिखर तक जाएगा। जी माननीय प्रज्ञा सिंह जी, अभी हाल में देखिए चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है, तो चूँकि आप भी राजनीति से जुड़े व्यक्ति हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरह से आप चाहते हैं कि एक साफ सुथरी छवि नेताओं की हो। आपका क्या मानना है कि किस तरह का नेता होना चाहिए प्रतापगढ़ जिले के लिए? देखिए, प्रतापगढ़ जिले की जो नेता की पहली प्राथमिकता है वो तो मूल होना चाहिए। दूसरी है कि वो हमारे बातों को सुने, समझे और क्रियान्वित करे। तीसरा है कि धर्मवान भी हो। और चौथा ये है कि उसकी साफ सुथरी छवि। हम लोग इस प्रकार के नेता या राजनेता प्रतापगढ़ में चाहते हैं। जी माननीय प्रज्ञा सिंह जी, अभी यहाँ पर सापा ने एक अपना कैंडिडेट उतारा है, डॉक्टर एसपी सिंह पटेल, और जो अपने आप को बताते हैं कि हम विकास के मसीहा हैं, विकास कर रहे हैं। और जबकि 18 साल ये एमएलसी रहे हैं शिक्षा से, लेकिन प्रतापगढ़ लगभग शिक्षा विहीन रहा है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? रमेश जी पहले तो वो स्नातक से एमएलसी है, शिक्षक के नहीं थे, स्नातक के एमएलसी थे और 18 साल रहे। 2 टर्म वो रहे और 1 टर्म उनकी पत्नी श्रीमती कांति सिंह जी रही। और इसके बाद स्नातक का मतलब ये होता है कि जो बेरोजगारी की पहली सीढ़ी है वो स्नातक होता है। हम बीए कर लिए, हमें आवश्यकता है नौकरी की, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी। और वो 18 साल में प्रतापगढ़ जनपद को क्या दिए वो किसी फोरम पे आके बता, क्योंकि वो एमएलसी स्नातक के रहे, तो उन्होंने स्नातकों के लिए प्रतापगढ़ के लिए क्या किया है ये वो बता दें। तीसरी चीज ये है कि प्रतापगढ़ में आकर के उन्होंने पटेल लगाया। इसके पहले उनको लखनऊ में लोग एसपी सिंह जानते थे। चौथी चीज है कि वो शिक्षाविद हो सकते हैं, शिक्षा के व्यवसायी हो सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं कह सकते हैं कि प्रतापगढ़ के किसी व्यक्ति को, वो स्वजाति को ले लें, उस स्वजाति को लेकर के ये नहीं कह सकते कि हमने प्रतापगढ़ के किसी व्यक्ति को अपने यहाँ नौकरी दी हो तो बताएं, या वो ये बताएं कि उनके 18 साल के स्नातक के एमएलसी के रिज्यूम में उन्होंने प्रतापगढ़ के किसी एक परिवार के, गरीब परिवार के बच्चे को अपने स्कूल, लखनऊ स्कूल, उनका स्कूल लखनऊ में स्थापित है, रायबरेली में है या सीतापुर में है, बाराबंकी में, वहां पे उन्होंने उसको निःशुल्क शिक्षा दिलाई, दी है तो बताएं। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म बताएं, हम वो बताएं, फोरम पे आए कि हमने ये किया है, फला परिवारों के लिए किया है।
और प्रतापगढ़ कोई चारागाह नहीं है। कोई आएगा, सांसद बन के चला जाएगा, फिर यहाँ की जनता उसके पीछे पीछे लखनऊ दिल्ली दौड़ती भागती रहेगी। हमको ऐसा सांसद चुनना है जो प्रतापगढ़ का मूल हो। जी माननीय प्रज्ञा सिंह जी, अभी देखा जाए तो जैसा कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में सांसद जी बता रहे हैं कि मैंने लगभग 6000 करोड़ रुपए प्रतापगढ़ के विकास में खर्च किए, जिसमें कुछ बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं, निसंदेह बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं, लेकिन ग्रामीण जनता चाहती है कि हमारा सांसद हमारे लिए क्या किया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक सांसद की अपनी एक लिमिटेशन होती है, उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। समय केवल 5 साल का होता है। प्रतापगढ़ में 5 विधानसभा। अगर हम एक विधानसभा की बात करें तो नामदेव विधानसभा में लगभग 500 बूथ। 500 बूथ मतलब हो गया 500 गांव या 700 गांव, 600 गांव मान लीजिए। अगर हम 5 विधानसभा की बात करें तो लगभग 3500 गांव के आसपास होते हैं। हर ग्राम सभा में विकास कार्य कर पाना ये किसी भी सांसद के लिए संभव नहीं। जैसे जो रोड बनी, मान लीजिए रोड आपकी मानदाता से लेकर कटरा